नमस्कार दोस्तों। प्रयोगशाला सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी। आरएसएम एसएसबी ने 1012 पदों के लिए इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 28 जून और 29 जून परीक्षा की तिथि नोटिफिकेशन के साथ ही डाल दी गई है। सबसे बड़ी बात, स्कूल शिक्षा में यानी माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक की भर्ती होगी। इसके अलावा कॉलेज आयुक्तालय के अधीन और राज्य विधि प्रयोगशाला के अधीन प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती होगी। L8 और L5 वेतनमान के तहत ये भर्तियां हो रही हैं। विज्ञान वर्ग से 12वीं इसकी मुख्य शर्त है और 12वीं 3 मुख्य विषय निर्धारित कर दी गई है, उनसे होनी चाहिए विज्ञान वर्ग में। और कला संकाय से जिनके पास भूगोल या गृह विज्ञान रहा हो उन्हें अवसर मिलेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस भर्ती को जारी कर दिया है। 16 मार्च 2022 की ये तिथि है। पत्रांक 286 के तहत विज्ञापन संख्या 4/2022 के अधीन ये विज्ञप्ति जारी हुई है। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान वर्ग में 4 अलग अलग पद कोड के अंतर्गत विभिन्न पद हैं। प्रयोगशाला सहायक माध्यमिक शिक्षा विभाग 461 पद, कृषि विभाग 16 पद और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय 308 पद, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 14 पद, ये विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। इसके अलावा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान जो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए नियुक्त होंगे वो 48 पद है। प्रयोगशाला सहायक भूगोल और गृह विज्ञान ये क्रमशः 128 और 37 पद होंगे जो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अधीन लग रहे होंगे। नोटिफिकेशन आरएसएम एसएसबी की साइट पर उपलब्ध है। मैं केवल उन बिंदुओं को चर्चा में ले रहा हूं जिन पे चर्चाएं ज़्यादा हो रही है। आवेदक चयन के बाद आवेदकों से प्रायोरिटी भरवाई जाएगी और मेरिट कम प्रायोरिटी के बेस पे इनका परिणाम जारी होगा। तो जब भी, और ये प्रायोरिटी आपके जो कला संकाय के विद्यार्थी हैं उनको नहीं देनी है, क्योंकि उनकी नियुक्ति केवल और केवल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अधीन होनी है। ये प्रायोरिटी भरेंगे विज्ञान वर्ग वाले, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि वो कहाँ नियुक्त होना चाह रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में या कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अधीन या विधि प्रयोगशाला में। विधि प्रयोगशाला की फिर 2 कैटेगरी आएगी, एक प्रयोगशाला सहायक और एक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। आपका जो आवेदन और परीक्षा शुल्क जो आपको CSC के माध्यम से जमा कराने होते हैं पूर्ववत ही है। जो आरक्षण की स्थिति बता रखी है, इस मामले में एक स्पेशल रूल डाला है कि यदि आपने 2.5 लाख शो करी है परिवार की आय तो उसका प्रमाणन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा नियम जारी कर दिया गया है कि आनुपातिक रूप से यदि कोई पद खाली रहता है तो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत उसे भर दिया जाएगा। महिला वर्ग के लिए एक स्पेशल रूल डाल दिया गया है। 8% विधवा और 2% परित्यक्ता की जो सीटें होती हैं वो यदि खाली रहती हैं तो ये एक दूसरे में समायोजित की जाएगी। इसके अलावा जो प्रमाणन है वो अंतिम तिथि से पूर्व का, मतलब इनका जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वो इस आरक्षण वर्ग के दायरे में आ रही हैं, वो अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। वेतनमान क्लियर कर दिया गया है। प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित होगा और जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक हैं उनका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित होगा। 5 मैट्रिक्स लेवल 5 पे हैं वो। और परिवीक्षा काल के नियम जैसे पूर्ववत है राज्य सरकार के उसी तरह होगी, उस दरमियान उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता जो सबसे अहम है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। अमूमन जो स्ट्रीम रहता है साइंस स्टूडेंट का वो PCM या PCB रहा है, लेकिन
पिछले कुछ सालों से माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक और जो बायोकेमिस्ट्री शामिल हुई है, तो उसके बाद काफ़ी दुविधा रहती थी नियमों में कि क्या इस वर्ग के विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया गया है, ये सारी सब्जेक्ट मेंशन कर दी गई है और इन सब्जेक्ट में जो 3 सब्जेक्ट हैं वो होना चाहिए। तो अब इसमें गफलत की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान वो वांछित हैं। पद कोड 2 से 5 जो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए है, मान्यता प्राप्त बोर्ड के साथ सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य होनी चाहिए, वो बता दी है। अब पद कोड 6 के लिए प्रयोगशाला सहायक भूगोल, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा ये होना चाहिए। ये का ये पद कोड 7 के लिए होगा गृह विज्ञान, सीनियर सेकेंडरी में गृह विज्ञान होनी चाहिए। तो यहाँ जाकर कहना चाहूँगा और बहुत अच्छे से कहूँगा कि कला वर्ग के विद्यार्थी जिनके पास 12th में भूगोल या होम साइंस रही हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर राजस्थान सरकार में अपने आप को पदस्थापित करने का है और ये प्रयास अच्छे से होने चाहिए विद्यार्थियों के, ताकि वो इसका फ़ायदा लें। एक आवश्यक नोट की परीक्षा में उपस्थित हो रहा है, उस संबंध में विभिन्न नियमों में काफ़ी जटिलता होती थी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विभाग के लिए कुछ न कुछ अलग आ रहा था। इसमें RSM SSB ने बहुत अच्छे से क्लियरिटी रखी है। जहां चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 प्रक्रम के माध्यम से होता है, वहां मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व वो योग्यता अर्जित होनी चाहिए। जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, तो साक्षात्कार में उपस्थिति से पूर्व योग्यता अर्जन होना चाहिए। जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से होता हो, तो वहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व योग्यता का अर्जन होना चाहिए। तो जो विज्ञप्ति आपके सामने है वो लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का है। इसका मतलब ये है कि इसका जब आप फॉर्म भरेंगे तब तक क्या इस जो लिखित परीक्षा रहेगी तब तक आपकी योग्यता अर्जित हो जानी चाहिए। और जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है वो ये है कि स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या होने वाले हैं। आयु वही 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की हो लेकिन 40 का नहीं हुआ हो, और चूंकि लंबे समय से ये भर्ती नहीं हुई है तो 3 वर्ष की छूट जो है वो दे दी गई है। बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पदों के भर्ती हेतु दिनांक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 28 और 29 जून 2022 को ये परीक्षा आयोजित होगी। एक नियम अनामति प्रमाण पत्र के संबंध में दिया है कि सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपनी नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुए आवेदन करना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं जो इन्होंने रखी है वो ये था कि विभागीय 12.5% का आरक्षण रहेगा इस भर्ती में। और एक अच्छा नियम और आया है वो है उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु 2% का आरक्षण उपलब्ध करवाया गया है उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए। और नोटिफिकेशन में आप विस्तार से देख सकते हैं कि वो किस तरह से किन खिलाड़ियों को ये दे रहेगा। इस प्रकार प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो विज्ञापित हुई है RSM SSB द्वारा राजस्थान सरकार की,
इस संबंध में जो मोटे मोटे नियम थे उनको आप तक पहुंचाया है। और जैसे ही